नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटेल और मेरे साथ खास मेहमान समाज सेवी बचना शर्मा जी मौजूद है। बचना शर्मा जी जो कि इस वक्त विवादों में चल रहे हैं कि इन्होंने आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गीताराम गौड़ पर, और उस प्रकरण में गीताराम गौड़ ने उन सभी आरोपों को नकारते हुए खुद के चरित्र को बदनाम करने का आरोप लगाया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जानना चाहेंगे बचना शर्मा जी की प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बचना शर्मा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा, आपने अपना कीमती समय दिया। मैडम, जानना चाहेंगे, उम्मीद ये थी कि आयोग के अध्यक्ष महोदय क्षेत्र में चल रहे हैं और हमें ये उम्मीद थी कि शायद जब लौट कर आएंगे तो कुछ मुद्दे होंगे जनहित के, कुछ जनहित पर आपने उनके साथ चर्चा की होगी, लेकिन यहाँ आते आते पता चलता है कि हम किसी और प्रकरण में ही उलझ गए हैं। आपके जो आरोप है उस पर गीताराम गौड़ जी कहते हैं सारे निराधार है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या कहना है उस परिप्रेक्ष्य में? जी, आपने जो कहा सर कि कुछ करके आते हैं वहाँ से, जो अध्यक्ष साहब हैं हमारे, ये 4 तारीख की बात है सर, 4 मई की ना, तो लाखा मंडल में ये जो हमारे जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री मूरत राम शर्मा जी आश्रम स्कूल के निरीक्षण में आए, तो हमने उनको मंदिर दर्शन करवाया और मंदिर दर्शन करके जब एटीएस स्कूल में आए, निरीक्षण के बाद जब नीचे जा रहे थे, बालिकाओं का प्रोग्राम हो रहा था, वो दिखा रहे थे, तो जैसे ही नीचे सीढ़ी में गए तो वो सीधा वहाँ खड़े होके ये बोलने लग गया कि जितनी भी सर ये ज़मीन है मेरे बाप की है, मैं उससे बात नहीं करती हूँ सर, और ना मुझे करना पड़ता है क्योंकि हमारा कुछ देवता का चक्कर भी है, हम आपस में बात नहीं करते हैं। जब से मेरे बेटी का उसने मुद्दा उठाया है तो मैंने सर से बात करी, अध्यक्ष साहब से, कि सर जितने दानदाताओं ने यहाँ पे ज़मीन दे रखी है उनकी नेम प्लेट लगनी चाहिए। उसमें उसने इतना अभद्र शब्द मेरे को कहा, इतनी गालियाँ कही कि सीधा उसने आके मेरे को ऐसे टच करके और धक्का देके सीधा गया, जो ओम प्रकाश जी है संयोजक, इनके सीधा चांटा मारा और गिरबान में भी पकड़ा, सीधा नीचे धकेला। जैसे ही हम नीचे गए तो नीचे भी उसने मेरे को लात मारा और गाली गलौच इतनी गंदी गंदी की सर, उसने बहुत गंदी गाली की दी उसने मेरे को। मैडम, मैं क्योंकि आपने जिक्र किया है कि आप उनसे बोलना नहीं होता है, आपको कुछ और भी आपने प्रकरण बताया, और ये प्रकरण जो शुरू हुआ है आपकी बेटी के सर्टिफिकेट को लेकर आपने भी जिक्र किया और गौड़ ने भी जिक्र किया था जब हमारे साथ आए थे कि वो एक फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर, क्या जो ये मैं मेन मुद्दे पर ही डिस्कशन आपसे करूँ तो जो ये प्रकरण उठा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो पीछे से आप दोनों का विवाद चलता आ रहा है उसकी व्यक्तिगत रंजिश में किया गया है कि या वास्तविकता में आपके साथ? क्योंकि अगर हम साक्ष्य को देखें तो एक फ़ोटो ज़रूर है जो वायरल हो रही है जिसमें लग रहा है कि उन्होंने उनके चांटा मारा या जो जैसा आप कह रहे हो, लेकिन उसके जो वीडियो साक्ष्य है वो भी हमारे पास नहीं है। तो ये जांच का विषय कहीं ना कहीं अभी है, स्पष्टीकरण कुछ समय बाद आएगा। लेकिन क्या ये आपसे रंजिश के कारण है या फिर वास्तविकता में आपके साथ गलत हुआ है? सर, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और अभी ये देख लीजिएगा कितना शातिर इंसान है वो, पीछे शासन प्रशासन खड़ा है, आप देख लीजिएगा सर, गौर करने की बात है इस पे। पीछे शासन प्रशासन खड़ा है, वो सीधा आके हम पे चिपक रहा है और सीधा थप्पड़ भी मार रहा है। क्या किसी ने उसको प्रमाण दे रखा है थप्पड़ मारने का? कहाँ से प्रमाण मिला उसको थप्पड़ मारने का? जो भी उसको मिले उसी को मारता है। नहीं, क्यों इतना आतंक मचा रखा है इन्होंने? और रही मेरी बेटी की बात, अगर मेरे बेटी की सर्टिफिकेट उसने रद्द करवाए तो मेरी बेटी पढ़ के क्यों आई इंटर पास? वहाँ से मेरी बेटी तो पढ़ के आई, आज BA सेकेंड ईयर कर रही है यहाँ पे देहरादून में। और जो वो लाछन लगा रहा है मेरे ऊपर कि ये मेरठ में ससुराल थी फलाने जगह, वो भी ये प्रूफ दे, मेरे को प्रूफ दिखाएं, ये मेरा शादी का प्रूफ दिखाएं कि कहाँ ससुराल थी। नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये व्यक्तिगत जीवन होता है इंसान का, वो कहाँ क्या हुआ है उस पर नहीं जाना चाहेंगे। हम मेन फोकस ये रखना चाहेंगे कि देखिए मैम, आप एक मातृशक्ति हैं, मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए और हम भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। वास्तव में अगर गलत हुआ है तो मुझे लगता है वहाँ के
जनता भी साक्ष्य है और ये कि दौरा था माननीय अध्यक्ष का लेकर, वहाँ और भी लोग मौजूद रहे होंगे, शासन प्रशासन भी मौजूद था। उसके बाद एक जांच सौंपी गई है, आपने मुकदमा दर्ज किया है, क्रॉस रिपोर्ट उन्होंने भी दायर कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वहाँ पर आप एक समाज सेवी थे, गीताराम गौड़ जी एक बहुत ही पुराने समय से जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे। जब आप दोनों की जिम्मेदारी थी कि एक आयोग के अध्यक्ष वहाँ पहुँचे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि आपने उस पद की भी तौहीन की है, आपने उस पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया कि उनके सामने आकर आप एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं, आप चाहे आपकी बात करें चाहे गौड़ जी की बात करें, क्योंकि दोनों एक ऐसा चेहरा है जो क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास के दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये उसको देखना चाहिए था, उसको गरिमा देखनी चाहिए थी। शासन प्रशासन साथ में खड़ा है, फिर भी उस आदमी के अंदर कोई भय नहीं है, वो सीधा आके झिपक रहा है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्रमाण किसने दिया उसको चांटा मारने का? सबसे पहले ये जवाब दे। मेरे पर्सनल लाइफ में वो झांकता है, कौन होता वो मेरे पर्सनल लाइफ में झांकने वाला? मैंने कभी उसको बोला कि तेरी बीबी कौन थी, तेरी बीबी कहाँ थी? औरत के बारे में वो ये बोल रहा है कि ये वहाँ थी। अरे भाई, तेरी बीबी कहाँ थी, कैसे थी? मैंने कभी बोला? लेकिन जो आरोप आप उन पर लगा रहे हैं मारपीट के, उन आरोपों को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी छवि को धूमिल करने का एक रंजिश साजिश है। वो अपने आप को बचाने के लिए, सर देख लीजिएगा, आप पीछे शासन भी है, प्रशासन भी है। आप सबसे बड़ी जो वो पिक्चर है, फोटो है, वो प्रूफ है सर सबसे बड़ा। वो अपने आप को, और झूठ इतना बोल रहा वो कि मैडम के हाथ में, बचना शर्मा के हाथ में चश्मा है। पहले तो अपनी आंखें वो ठीक करवा लें। और बोल रहा मोबाइल छीन रहा। आप देख तो लीजिएगा कि उसका हाथ कहाँ जा रहा है। ये आदमी मेरे हर विकास के कार्य में भी बांधा डालता है, और भारतीय जनता पार्टी में जब से मैंने ज्वाइन किया है, इसको ये रास नहीं आ रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है। और ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इसको लिया नहीं जा रहा था, और मधु चौहान ने भी नहीं लिया था। मैं मधु चौहान जी के साथ घूमी हूँ। मैं जो हमारे कैंडिडेट विधायक के श्री राम शरण नौटियाल जी, उनके साथ भी घूमी हूँ, क्षेत्र में काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है। और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार जी, उनके माध्यम से मेरी पार्टी ज्वाइन हुई है। ये कह रहा है कि अभी आई है, अभी आए कोई कभी आए, पार्टी में सबका अधिकार है। मेरा भी काम करने का अधिकार है, उसी का नहीं है सर। मैं पार्टी के लिए काम करूँगी, वो कौन होता रोकने वाला? मेरे से अच्छा काम कर रहे हैं वो, तब ताकि उसका नाम जाए आगे। कहीं ना कहीं जो ये पूरा प्रकरण हम देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, लांछन लग रहे हैं। और आपने देखा हमारे साथ गीताराम गौड़ जी मौजूद थे, उन्होंने आरोपों को नकारा था। वहीं आज बचना शर्मा जी जो कह रही हैं कि वो खुद जो है वो कहीं ना कहीं वो बचना चाह रहे हैं, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं कि अवैधता नहीं हुई है। बचना शर्मा जी, अभी तक क्योंकि आपने क्रॉस रिपोर्ट दायर की है, क्या कुछ लगता है, क्योंकि आरोपी दोनों ही, जो भी आप दोनों पक्ष हैं, आप खुद को अच्छा साबित करने की दोनों कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में जो निर्णय देना है वो एक जांच टीम ने देना है, वो प्रशासन ने देना है। क्या लगता है आपको, क्या उचित हो पाएगा? जांच भी होनी चाहिए और कॉल डिटेल भी इनकी निकलनी चाहिए। और ये देखिए सर, हम विकास के कार्य कर रहे हैं, कई कार्य कर चुके हैं हम, और वो हमारे काम पे बांधा डालता है विकास के। और ये देखिए, अब जो क्षेत्र वालों ने वो भी मेरे खिलाफ दिखाएं, और मैं भी उसके खिलाफ दिखा रही हूँ। कई रिपोर्टें दर्ज हो चुकी है, चाहे वो बोल रहा खारिज हो गई, चाहे खारिज भी हो, कई केस चल रहे हैं उस पर। ये देखिए सर, गुंडा लिखा हुआ है इसमें साहब, गुंडे वाला तो काम ही करा सर उसने, देख लीजिएगा आप। ये आप देख सकते हैं तमाम सारे जो रिपोर्टों का जिक्र कर रही है बचना शर्मा जी, और ये वो फ़ोटो है जिसके आधार पर ये कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने गलत किया है। अब ये सुनिश्चित कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो की वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कमज़ोर इसलिए कर रही है कि यदि कोई वीडियो फुटेज कर भी रहा था, तो यदि आप
निष्पक्ष है, यदि आप निर्दोष है तो शायद आपको वीडियो बनाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये रोका जाना, किसी को वीडियो फुटेज से रोका जाना, ये भी उचित नहीं होता है। जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र के एक न्यायालय के पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति जब क्षेत्र में है तो कोई कर भी रहा हो तो शायद इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा ये जो इन्होंने कोर्ट केस किया है, इसमें धारा 354, 323, 504, 506 के अंतर्गत जो है केस दायर किया है गीताराम गौड़ पर। तमाम सारी बढ़नी चाहिए सर, इस पे धारा बढ़नी चाहिए। इसने गुनाह कर रखा। इतना मैं मीडिया के सामने नहीं बोल पा रही हूँ, क्या अशब्द, अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया उसने वहाँ पे। और ये देखिए आप, इतनी बड़ी हस्ती, कितना गर्व की बात थी कि कुछ दे के जाते वहाँ पे। ऊंचीकरण का हमने इंटर कॉलेज का उनको कि ये हाई स्कूल तक है, इंटर तक होना चाहिए, ये एप्लीकेशन दी हमने। उसके बावजूद भी उस आदमी ने उन अध्यक्ष साहब की गरिमा नहीं की। उसको बिल्कुल भय नहीं है, ना शासन का है ना प्रशासन का है। टीकाराम बहुगुणा जी की उनके ऊपर रिपोर्ट है, 24 गांव बौंदुर खत की रिपोर्ट है। मुझे उस आदमी से कौन सा हिस्सा थोड़ी नहीं बांटना है। वो मेरे आड़े आता है बार बार। उसका भाई सुशील गौड़, कई बार तो उसने मेरे साथ झगड़ा कर दिया सर, रोड पे मार पिटाई की, खेतों में मार पिटाई की। नर्सरी मिली थी मेरे को एक, वो उन्होंने क्षतिग्रस्त करवाई। वो सातिर दिमाग के बंदे हैं और मुझे इनसे खतरा है, मेरे जान मान का खतरा है। और पूरे मैं शासन प्रशासन को भी ये संदेश देती हूँ कि अगर मेरे को कभी भी कुछ हो गया तो इसके जिम्मेवार ये दोनों भाई रहेंगे। और मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ती है, मेरे बेटी के लिए भी कुछ होगा तो ये जिम्मेवार रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक कन्या का भविष्य करने में तुल सकते हैं, यह है नेता। ऐसे होते हैं क्षेत्र के नेता। क्या, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं एक राजनीतिक दृष्टि से देखूं मैडम, तो हाल ही में अभी लास्ट का विधानसभा चक्राता का चुनाव हमने देखा तो आप भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया हुआ है और गीताराम गौड़ जो कि पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, क्या पार्टी स्तर पर भी आपने हाई लेवल हाई कमान के समक्ष इस मुद्दे को रखने की कोशिश की है? और इस तरीके के जो मसले हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दोनों ही जब एक पार्टी के लीडर होते हैं तो क्षेत्र में दोनों ही तरह से पार्टी को ही नुकसान होता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि पार्टी आला कमान की तरफ से भी किसी के प्रति भी एक कड़ा एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल सर, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं तो सीधा पीएमओ ऑफिस के लिए लिखूंगी। इसके खिलाफ जितना भी इसने मेरे साथ अभद्रता की है, मेरे को ठेस पहुंचाई है, मैं सीधा मोदी जी को लिखूंगी। अब बहुत हद हो चुकी है, मैंने बहुत सब्र कर दिया सर। ये आदमी मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जब इसके भाई ने शुरू में मेरे पे अटैक किया था तब मैंने ये आवाज़ उठानी चाहिए थी और मैंने ये सोचा चलो समझ जाएगा, लेकिन ये नहीं समझते हैं। ये अंदर से बिल्कुल ऐसा है जैसे राक्षसों के इनके पुर्जे हैं। ये सर बिल्कुल ये इतने शातिर हैं कि ये कहीं भी मेरे को कुछ भी कर सकते हैं। और अभी एक वीडियो बता रहा, वो मेरे भाई की जांच करवा दी प्रधान की, हाई कोर्ट में उनका बस्ता बंद करवाने का काम किया इसने। ये ऐसे होते नेता जो एक विनाश का काम कर रहे क्षेत्र में। उस मीटिंग में मैं ये बोल रही हूँ कि जिन्होंने ये मीटिंग की जांच करवाई वो लोग कहाँ हैं? ये सामने नहीं आए, छुप गए। पूरे गांव वहाँ पे आ रखा है, ये छुप गए दोनों भाई। शिकायतकर्ता को सामने आना चाहिए ना, ये क्यों छुप गए? और ये कोई विकास का कार्य नहीं करते हैं। अभी देखिए ये बोलते हैं ना कि हम विकास का कार्य करते हैं। भाई तुम विकास का कार्य करते हैं और मेरे से नहीं चिढ़ते हैं, क्षेत्र के काम पे क्यों बांधा डालते हैं? ये देखिए लोबो है ना पार्टी का हमारे, ये देखिए सर, रानी जी से जो हमारी सांसद जी है उनसे हमने 5 लाख का एक पियाओ पानी का मंजूर किया था। इस सातिर ने क्या करा, गीताराम गौड़ ने ये कैंसिल करवा दिया। तो देवभूमि लाखा मंडल में सर वहाँ पे पानी का पियाओ नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये ऐसे उल्टे काम करते हैं। लेकिन इसमें जो मैं देख रहा हूँ वो जिक्र कर रहे हैं, कैंसिलेशन का तो कहीं जिक्र है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 जो पेजर लाइनें हैं वो पूर्व से ही वहाँ पर चल रही है, जिस कारण शायद वहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। क्या वास्तव में ऐसा है? अभी सर प्रधान के माध्यम से एक छोटा सा पियाव लगा है, बाकी वहाँ पे कोई पियाव नहीं है पानी के।
पर्सनल नल पे कौन भरने देगा? देवभूमि आपको लाख क्या लगता है आखिर ये तो क्षेत्र के लिए क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली योजना थी, फिर इसको रोकने में आप आखिर क्या फ़ायदा हो सकता है गीताराम गौड़ जी का? वो ये सोचते हैं इसका नाम हो, इसका नाम हो रहा है, ये पीछे आनी चाहिए। भाई तू मेरे से अच्छा काम करना, अगर तू नेता है, सच में तू नेता है, तू ये बोलता कि मैं तो पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ, तो तू वरिष्ठ की तरह काम भी करना। तू क्षेत्र के विकास के कार्यों में क्यों बाधा डाल रहा है? अच्छे काम करना जिससे तेरा नाम हो। और सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट वो कह रहा फर्जी है, मैंने रद्द किया, मेरे भाई ने, उसका भाई बीटीसी बहुत पहले था, तब मैं क्या बोलते हैं देहरादून रहती थी जब उसका भाई बीटीसी था। वो बहुत झूठ बोल रहा है। लेकिन वो जो फर्जी सर्टिफिकेट का जिक्र है तो वो हमें भी वो कॉपी उन्होंने दिखाई थी कि नपच्याल जी द्वारा वो निरस्त करने के आदेश थे, डीएम द्वारा वो निरस्त करने के आदेश थे। फिर उसमें तो कहीं ना कहीं फिर शासन स्तर का बड़ा फॉल्ट है। फिर उसमें सर ऐसा हुआ जैसे इस आदमी ने, इस गीता ने ये लगाया मेरे बेटी का सर्टिफिकेट, रिपोर्टें लगाई उसने कि ये फर्जी है, वो है, तो इसने कमेटी बैठाई, पता नहीं कैसे चोरी छुप के कमेटी बैठाई और सीधा डीएम साहब को पेशकार के पास दे दी फाइल, वहाँ रद्द हो गया। जैसे हम डीएम साहब के पास गए, उन्होंने कहा भाई इसमें तुम तो पहले आए नहीं। मैंने बोला सर इसमें कोई जांच ही नहीं हुई, कमेटी कैसे बैठ गई एकदम से? कि उनको भी बहुत पछतावा हुआ कि तुम पहले आते तो भाई हम भी कुछ आवाज़ उठाते ना उसमें। फिर मेरी बेटी अगर सर्टिफिकेट गलत होता तो मेरी बेटी वहाँ से क्यों पढ़ के आती? मुझे ये जवाब देंगे। पहले इंटर पास करके आई मेरी बेटी वहाँ से, लेकिन इसने बहुत षड्यंत्र रचे हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नारा चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो ऐसा दुष्ट पैदा हो रखा है कि बेटियों के शोषण के लिए बैठा हुआ है। अब आप बोल रहे कि वो बोलता है मीडिया में कि मुझे गुंडा बोल रहे, फलाना बोल, गुंडे वाला काम कर रहा सर, वो पीछे शासन प्रशासन खड़ा है। आप गौर करिए उस पिक्चर में, उस फोटो में गौर करिए कि कितना घिनौना काम कर रखा उसने। उम्मीद है कि शासन स्तर पर इनको न्याय मिल पाएगा। वहीं अगर हम क्षेत्र हित से देखें, राजनीतिक हित से देखें, तो दोनों ही जो विवादित पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी से है और इससे कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। और समझने वाला विषय ये है कि अगर क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली कोई योजना कोई भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ला रहा है तो उसको क्षेत्र में धरातल पर उतारने में आपत्ति आखिर कैसे हो सकती है। इस तरीके के तमाम सारे आरोप है, क्योंकि दोनों पक्ष को हमने सुना है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जो जांच कमेटी बिठाई जाती है, जो जांच वहाँ पर भेज जाती है प्रशासन के माध्यम से, वो किसको सही और किसको गलत ठहराती है। पूर्व की जो सर्टिफिकेट में जो निरस्त करने की हमने बात की थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो बचना शर्मा जी को लग रहा है कि जो एक कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी को भी एक गुमराह करके जो है उसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी, ऐसा ये आरोप लगा रही है गीताराम गौड़ पर। जी बिल्कुल। ये देखिए सर आप कि मैं इतने बड़े बड़े संगठनों में हूँ और क्षेत्र में काम कर रही हूँ, विकास के कार्य कर रही हूँ। कई महिलाएं मेरे से जुड़ी हुई है, कई केस, कई घर हम बना चुके हैं। हम सबसे पहले कोर्ट कचहरी के लफड़े ख़त्म करवाते हैं और परिवार को एक करते हैं। ये घर घर में लड़ाई करवाता है, हर घर में लड़ाई करवाने का काम करता है ये बंदा। और इसमें मैं ये कह रही हूँ इनकी भी जांच हो, मेरी भी जांच हो और जो पक्ष गलत ठहराया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर मैं गलत हूँ मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो। बचना शर्मा जी, बहुत ही अच्छा उल्लेख किया आपने कि हम जो है परिवार को बांटने से बचाने की कोशिश करते हैं, समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि लाखा मंडल के दो व्यक्ति हम आपकी डॉक्यूमेंट्री देखें, आपने दिखाई, गौड़ जी ने भी दिखाई, तो बड़ी अच्छी स्कीमों के लिए आप लड़ रहे हैं क्षेत्र के लिए। आखिर मिलकर क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों मिलकर उस क्षेत्र का विकास के लिए नहीं लड़ा जा सकता है? आपस में आखिर ये विवाद क्यों? मैंने जब एनजीओ का गठन किया था सन 2016 में, मैंने जो कार्ड है उनको कार्ड दिया। मैंने बोला आपको आना है, मुख्य अतिथि आप रहेंगे। जब उद्घाटन था एनजीओ का, तब कह रहा किसने बोला तेरे को कोई समिति बनाना, तू करेगी क्षेत्र का विकास, अपनी चूड़ी बिंदी बेच, ये शब्द था उसका। तब से वो बहुत ज़्यादा टेंशन रखता है। पार्टी में आई तो और पीछा पकड़ने लग गया वो मेरा।
वो मेरे से बहुत बड़ी टेंशन रखता है और इनसे मुझे जान मान का भी खतरा है। और जो सुशील गौड़ है इसका भाई, उसके पास बिना लाइसेंस की बंदूक है, रिवॉल्वर है, वो भी मैं बता रही हूँ, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। नहीं बचना शर्मा जी, बताना और उसके साक्षी होना, क्योंकि ऐसा हो सकता है साक्षी कि सरकार को करना है, सरकार को करना है साक्षी, वो देखना है इसके पास रिवॉल्वर है। मुझे खतरा है इससे, मुझे भी, मेरे परिवार को भी, मेरे बच्चों को भी। तो कहीं ना कहीं बड़े संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि विदाउट लाइसेंस की राइफल उनके पास मौजूद है और इसलिए इनको लग रहा है कि इनके और इनके परिवार के लिए वहाँ पे खतरा है। अब ये देखने वाला विषय होगा कि कितनी इसमें सच्चाई है और क्या जांच में निकल कर आता है। जी, इस आदमी के अंदर ये भावना है कि कोई आगे ना बढ़े, ये मुझे दबाना चाहता है और मेरे हर कार्य से ये चिढ़ता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें न्याय मिले और इनकी जांच हो, कॉल डिटेल इनकी भी निकालें, हमारी भी निकालें। ऑलरेडी पता चल जाएगा सर कि इनके कारनामे क्या है और हमारे क्या है। ने मुझे सीबीआई से उठवा दिया, मर्डर केस में मुझे फंसा दिया, चिंटी तक मैंने मारी नहीं आज तक। क्यों तुम एक औरत को इतना सता रहे हैं? मेरे से नहीं डर रहे तो भगवान से तो डरो। ये चाहते हैं कि अगर हम मार धाड़ करें तो क्षेत्र में भय रहेगा और हमारी चले, इससे ऐसे नहीं होता सर। मैं किसी की जांच करवाऊँ, किसी के साथ मार धाड़ करूँ, किसी को परेशान करूँ, किसी के परिवार में झगड़ा करवाऊँ तो मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। फिर इसका भाई एक टिप्पणी कर रहा है, फेसबुक में एक टिप्पणी कर रहा है कि अगर इसने विकास के कार्य किए बचना शर्मा ने, तो इसके साथ क्षेत्र की महिलाएं क्यों नहीं है, क्षेत्र की जनता क्यों नहीं है? अगर आप यहीं से सोच लीजिएगा सर कि अगर मेरे साथ क्षेत्र की जनता नहीं होती जो 34 वोटों से बढ़ के जाती 20 साल के बाद बीजेपी, ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा आप यही देख लीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई नहीं है, इनके साथ सब है, तो 20 साल से इन्होंने बीजेपी को वहाँ से पीछे क्यों रखा? बीजेपी अभी क्यों बढ़ी जब मैंने पार्टी ज्वाइन की? और इस बार जब ये बोल रहे कि कोई नहीं है इसके साथ, तो बीजेपी कैसे बढ़ी? गुंडा हूँ मैं, डर के मारे बढ़ी। ये कहीं ना कहीं आपकी मेरे एक अंदर तो राजनीतिक सफलता हो सकती है, लेकिन हमारा जो आज का मुद्दा था वो यही कि मतलब जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं उसका समाधान निकलना ही उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो आपने क्रॉस रिपोर्ट उन्होंने भी दायर कर दिया, तो इससे शायद जांच टीम ही ये तय कर पाएगी कि आखिर सच कौन है और झूठ कौन है। तो आप देख रहे थे बचना शर्मा जी के साथ खास चर्चा, आगे के लिए बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार। आगे के अपडेट के लिए बने रहें DCP न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।